ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 1800 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। थोड़ा सा बताइए कि इस मंदिर की इतनी मान्यता इतिहास क्या है। हाँ ज़रा यहाँ पे जो है मेरा नाम निशांत शर्मा है और मैं यहाँ शिव मंदिर का पुजारी हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ का इतिहास क्या है, किस कारण जो यहाँ का नाम जो है मणिकर्ण पड़ा। तो एक बार जो है भगवान शंकर जो पार्वती जी जो है यहाँ पे 11,000 वर्ष तक तपस्या की हुई है, ठीक है, इस निवास स्थान पे निवास किया हुआ है। तो पार्वती जी जो है एक बार जल में जल क्रीड़ा कर रही थी, स्नान कर रही थी, तो उनके कानों की मणि जो है वो गुम हो जाती है। तो जिसको वो पार्वती जी ढूंढती हैं पर वो मणि नहीं मिलती है, जिसके कारण जो है वो भगवान शंकर जी से कहती है कि मेरे कानों की मणि जो है वो गुम हो गई। तो भगवान शंकर जो है अपने गणों को आदेश देते हैं कि पार्वती जी की मणि को ढूंढिए। तो भगवान शंकर के जो गण होते हैं वो उस मणि को ढूंढते हैं, पर वो मणि जो है वो नहीं मिलती है। तो फिर पार्वती जी जो है अपनी सहेली जो होती है नैना भगवती, उनसे कहती है कि मेरी कानों की मणि जो है वो गुम हो गई है, तो आप इसको ढूंढिए। बोलने का मतलब तो नैना भगवती जो है वो पाताल लोक में जाती है। पाताल लोक में जो मणि होती है वो पाताल लोक में पहुंच गई होती है। तो पाताल लोक में पहुंच गई होती है नैना भगवती जो है पाताल लोक जाती हैं, और वहाँ पे जो है वो शेषनाग होते हैं पाताल लोक में। तो वो भगवान शेषनाग के पास जो है वो मणि जो भगवान शेषनाग के पास पहुँच गई होती है। तो पाताल लोक में शेषनाग जो है उस धरती पे जो है दंश मारते हैं, बोलने का मतलब, जिससे जो है बहुत सा गर्म जल निकलने शुरू हो जाता है। तो उसके साथ जो है अनेक प्रकार की मणियाँ निकलती हैं। तो पार्वती जी जो है अपनी मणि को जो है ले लेती हैं, और तब से जो है यहाँ उस मणि के मिलने के कारण जो है यहाँ का नाम मणिकर्ण पड़ा। और तब से जो है यहाँ पे गर्म जल जो निकल रहा है, इतने युगों से निकल रहा है। गर्म जल का इतिहास भी यही है। हाँ, यही तो बताया मैंने आपको कि गर्म जल जो है इसी कारण जो निकल रहा है। और जो है इस गर्म जल में जो भी नहाता है, बोलने का उसको जो है जोड़ों के दर्द, चर्म रोग जो भी हैं वो ठीक होते हैं। और इसी कारण जो है भगवान शिव शंकर की महिमा का ही व्याख्यान जो है यही है यहाँ पर। हाँ पंडित जी, थोड़ा सा बताइए कि इस मंदिर की इतनी मान्यता इतिहास क्या है। हाँ ज़रा यहाँ पे जो है मेरा नाम निशांत शर्मा है और मैं यहाँ शिव मंदिर का पुजारी हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ का इतिहास क्या है, किस कारण जो यहाँ का नाम जो है मणिकर्ण पड़ा। तो एक बार जो है भगवान शंकर जो पार्वती जी जो है यहाँ पे 11,000 वर्ष तक तपस्या की हुई है, ठीक है, इस निवास स्थान पे निवास किया हुआ है। तो पार्वती जी जो है एक बार जल में जल क्रीड़ा कर रही थी, स्नान कर रही थी, तो उनके कानों की मणि जो है वो गुम हो जाती है। तो जिसको वो पार्वती जी ढूंढती हैं पर वो मणि नहीं मिलती है, जिसके कारण जो है वो भगवान शंकर जी से कहती है कि मेरे कानों की मणि जो है वो गुम हो गई। तो भगवान शंकर जो है अपने गणों को आदेश देते हैं कि पार्वती जी की मणि को ढूंढिए। तो भगवान शंकर के जो गण होते हैं वो उस मणि को ढूंढते हैं, पर वो मणि जो है वो नहीं मिलती है। तो फिर पार्वती जी जो है अपनी सहेली जो होती है नैना भगवती, उनसे कहती है कि मेरी कानों की मणि जो है वो गुम हो गई है, तो आप इसको ढूंढिए। बोलने का मतलब तो नैना भगवती जो है वो पाताल लोक में जाती है। पाताल लोक में जो मणि होती है वो पाताल लोक में पहुंच गई होती है। तो पाताल लोक में पहुंच गई होती है नैना भगवती जो है पाताल लोक जाती हैं, और वहाँ पे जो है वो शेषनाग होते हैं पाताल लोक में।
तो वो भगवान शेषनाग के पास जो है वो मणि जो भगवान शेषनाग के पास पहुंच गई होती है। तो पाताल लोक में शेषनाग जो है उस धरती पे जो है दंश मारते हैं, बोलने का मतलब, जिससे जो है बहुत सा गर्म जल निकलने शुरू हो जाता है। तो उसके साथ जो है अनेक प्रकार की मणियाँ निकलती हैं। तो पार्वती जी जो है अपनी मणि को जो है ले लेती हैं, और तब से जो है यहाँ उस मणि के मिलने के कारण जो है यहाँ का नाम मणिकर्ण पड़ा, और तब से जो है यहाँ पे गर्म जल जो निकल रहा है, इतने युगों से निकल रहा है। गर्म जल का इतिहास भी यही है। हाँ, यही तो बताया मैंने आपको कि गर्म जल जो है इसी कारण जो निकल रहा है, और जो है इस गर्म जल में जो भी नहाता है, बोलने का उसको जो है जोड़ों के दर्द, चर्म रोग जो भी हैं वो ठीक होते हैं, और इसी कारण जो है भगवान शिव शंकर की महिमा का ही व्याख्यान जो है यही है यहाँ पे।